नमस्ते। मैं हूँ शर्वरी और आप देख रहे हैं सनशाइन टैरोट एंड हीलिंग। अगर आपने पार्ट 1 कर्मा देखा है तो आपने समझा होगा कि कर्म कोई सज़ा नहीं है, कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है, कर्म तो हमारे मार्गदर्शक है। आज पार्ट 2 में हम और गहराई से बात करेंगे। आज हम कर्म को किसी थियोरी की तरह नहीं, अपनी रोज़ की ज़िंदगी की तरह समझेंगे। आज का मेरा सवाल बहुत सिंपल है आप सभी को, क्या हम सच में जागरूक होकर जी रहे हैं या बस रिएक्शन में जी रहे हैं? आज हम बात करेंगे कर्म और चॉइस, कर्म और डर, कर्म और रिश्ते, कर्म और गिल्ट, और सबसे ज़रूरी खुद के साथ ईमानदार कैसे बने। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, आज मैं सिर्फ सुनने नहीं, खुद को समझने आया या आई हूँ। एक सच्चाई समझ लीजिए, जिंदगी कोई चॉइस नहीं है। एक सच्चाई समझे तो सच ये है कि ज़िंदगी हमें कोई चॉइस में नहीं मिली है। हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। यही रिएक्शन अगले कर्म की नींव बनता है। एक छोटी सी बात है, गुस्से से दिया गया जवाब ये भी कर्म है, डर से लिया गया फैसला ये भी कर्म है, खुद को छोटा समझना ये भी एक कर्म ही है। गीता कहती है, आप परिस्थिति नहीं चुनते, लेकिन आप अपनी चेतना जरूर चुनते हैं। चेतना का अर्थ है मैं जो कर रहा हूँ उसे पहले ये देखना कि मैं कैसा इंसान बन रहा हूँ। अर्थात जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पहले भी आप ये देखिए कि इस काम को करके आप कैसे इंसान बन रहे हैं। आप सभी को पता है कि गीता की शुरुआत अर्जुन के कर्म से नहीं होती। वो युद्ध नहीं छोड़ रहा था, वो खुद को छोड़ रहा था। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन हार गया था। यही है अनकॉन्शियस कर्मा। जब हम खुद पर विश्वास छोड़ देते हैं तो ऐसे कर्म की शुरुआत होती है। यही है गीता का विषाद युग। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ या युद्ध करो। उन्होंने पहले कहा खुद को उठाओ। जब चेतना उठती है तो कर्म अपने आप बदल जाता है। जैसे कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे आप किसी को कॉल या मैसेज करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, मन क्या कहता है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है, शायद मुझ में ही कमी है। यही नया कर्म बनता है। अब दूसरा रास्ता देखिए, आप खुद से कहते हैं मैं अपनी कीमत किसी के रिस्पॉन्स से नहीं तय करूँगा या करूँगी। सिचुएशन वही है लेकिन अंदर का कर्म बदल गया है। याद रखिए, बाहर का साइलेंस अंदर की अवेयरनेस को बदल देता है। गीता का एक रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद को उठाओ, खुद को गिराओ मत। गीता ये नहीं कहती कि दुनिया खराब है। गीता कहती है आपकी अंदर की स्थिति आपकी दुनिया बनाती है। आज का सबसे साइलेंट कर्मा है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम देखो, लोगों की सक्सेस देखो, मन कहता है आपके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं। सबके पास हर कोई चीज़ है लेकिन बस मेरे पास ही कुछ नहीं। और यही कर्म बनता है, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन आपको ब्लाइंड बना देता है। गीता कहती है दूसरों का मार्ग मत देखो, अपना धर्म देखो। आपकी जर्नी किसी और से कंपेयर नहीं की जा सकती। डर से लिया गया हर फैसला कर्म बनता है। कर्म और डर, डर किस बात का है? अकेले रह जाने का, रिजेक्ट हो जाने का, फेल हो जाने का। देखिए, डर से निभाए गए रिश्ते अंदर घुटन बन जाते हैं और घुटन धीरे धीरे दुख बन जाती है। जब आप खुद को रोक लेते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका मन कहता है
ये मेरे बस का नहीं है। अब देखिए, बाहर से तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर एक कर्म बन गया। गीता कहती है, जो कर्म डर से नहीं किया गया वो भी कर्म है, और जो कर्म डर से किया गया है वो भी कर्म ही है, क्योंकि वो आपकी आत्मा के खिलाफ गया। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म कोई संन्यास नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब है पूरी ईमानदारी, पूरी सिंसेरिटी, लेकिन रिजल्ट से खुद को बांधना नहीं। आज आपने अच्छा किया, बस उतना ही काफ़ी है। बाकी यूनिवर्स संभाल लेता है, क्योंकि हमने अब तक सीखा कि आप जो करते हो वही आपको वापस मिलता है, जो बोते हैं वही पाते हैं। तो सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं? हम हीलिंग कर सकते हैं, जैसे कि खुद को माफ़ करना। जी हाँ, खुद को माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। हम कहते हैं मुझसे गलती हो गई, बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं और पछताते रहते हैं। गीता क्या कहती है? पछतावा कर्म को नहीं, समझ कर्म को हील करती है। खुद को माफ़ करना आगे बढ़ने की इजाज़त देता है। अब आप बिल्कुल दिल से सुनिए, आप परफेक्ट होने नहीं आए हैं, आप और हम सीखने आए हैं। हर दिन हम अपना नया कर्म बना रहे हैं, और हर दिन हमारे पास चॉइस है। जी हाँ, चॉइस है हम कैसे रिएक्शन दें या अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आज का ये अफर्मेशन धीरे से बोलिए। मैं जागरूक होकर कर्म करता या करती हूँ और खुद के साथ ईमानदार हूँ। मैं जागरूक होकर कर्म करता या करती हूँ और खुद के साथ ईमानदार हूँ। मैं जागरूक होकर कर्म करता या करती हूँ और खुद के साथ ईमानदार हूँ। मैं हूँ शर्वरी और ये था सनशाइन टैरोट एंड हीलिंग। अगर आप चाहें तो इसका भाग 3 भी मैं बनाऊंगी। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।